इस वीडियो में जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के हिंदी वर्णिका के मोस्ट वीवीआई 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में, जो डायरेक्ट आपको फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू कर। पहला प्रश्न है, मंगमा क्या बेचती थी? तो मंगमा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर मंगमा। दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगमा है। अगला प्रश्न है, मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? यानी मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 4 सदस्य थे। अच्छे से इनको याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के पास कितनी ज़मीन थी? लक्ष्मी के पास कितनी ज़मीन थी? तो 1 बीघा ज़मीन थी लक्ष्मी के पास, जो पूर्वजों का छोड़ा हुआ था। लक्ष्मी के पास कितने ज़मीन थी? तो 1 बीघा ज़मीन थी। आपसे क्वेश्चन में घुमा के पूछेगा कि 1 बीघा ज़मीन किसके पास थी? तो लक्ष्मी के पास थी। अच्छे से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव के मंदिर थे उनके गांव के समीप। मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुण निधि कहाँ से लौटा था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न, ये आपको फाइनल एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, तो अच्छे से इनको याद रखना है। गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कटक से गुण निधि लौटा था। अगला प्रश्न, ईश्वर पेटलीकर की रचना है। ये तो मोस्ट वीवीआई प्रश्न, इनको अच्छे से याद रखना है। ईश्वर पेटलीकर की रचना है तो खून की सगाई। ये आपसे प्रश्न में पूछेगा कि खून की सगाई किसकी रचना है? तो ईश्वर पेटलीकर जी की रचना है खून की सगाई। अगला प्रश्न है, मंगू की उम्र कितनी थी? तो मंगू की उम्र 12 वर्ष थी। सी नंबर इसका राइट आंसर या हो जाएगा। अच्छे से याद रखना है। मंगू की उम्र कितनी थी? तो 12 वर्ष थी मंगू की उम्र। अगला प्रश्न है, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? पुत्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो मंगू की माँ के 2 पुत्र थे। और आपसे प्रश्न में पूछे कि मंगू की माँ के कुल कितने संतानें थी? तो 4 संतानें थी। इसमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ। और मंगू के अलावा आपसे पूछा जाए कि माँ के कितने संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ के 3 संतानें थी और मंगू के लेकर के 4 संतानें। अच्छे से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, अच्छे से याद रखना है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस रंगराजन किसका वास्तविक नाम है? तो सुजाता का वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न है, पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, वली अमाल की अशिक्षा के कारण। यानी वली अमाल पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, अनपढ़ औरत थी। इसी कारण वो पपाती को अस्पताल में भर्ती नहीं कर पाई। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? तो सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ था। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? सीता है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीता को कितने पुत्र थे? सीता के बारे में पूछा जा रहा था। सीता को 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीता अपने को मानती है। तो सीता अपने को क्या मानती है? भिखारिन मानती है। यानी सीता अपने आप को भिखारिन समझती है। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीता के बड़े लड़के का नाम है। तो सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? कैलाश नाम था। अच्छे से इनको याद रखना है। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? कैलाश।
अगला प्रश्न है, दहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? दहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा का जनजीवन का चित्रण किया गया है। उड़ीसा में बाढ़ आ जाता है। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? मोस्ट वीवीआई प्रश्न, इनको अच्छे से याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दलेई बांध को मजबूत कर रहे थे पानी को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो 25 से अधिक सुजाता की कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी है। कितने हैं? तो 25 से अधिक। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, के जमुना द्वारा अनुदित रचना है। इस प्रकार के प्रश्न को तो आपको अच्छे से ही याद रखना है, क्या कि इसमें ही ज़्यादा बच्चा फंसता है। के जमुना द्वारा अनुदित रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, नगर। नगर कहानी किसके द्वारा अनुदित है? तो के जमुना द्वारा अनुदित है। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, वी.आर. नारायण। वी.आर. नारायण द्वारा कौन सा कहानी अनुदित है? तो दही वाली मंगमा। तो फ्रेंड, ये थे मोस्ट वीवीआई 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो डायरेक्ट आपको फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।